हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे गेम थ्योरी और डोमिनेंस प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर डोमिनेंस रूल को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब किया था, कैसे कौन कौन से रूल्स होते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो डोमिनेंस रूल रिडक्शन मैट्रिक्स मेथड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स जो भी आपके पास होती है, अगर वो m क्रॉस n की पे ऑफ मैट्रिक्स है तो उसको हमें 2 क्रॉस 2 पे ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 में नहीं कन्वर्ट होगी तो आप सोच रहेंगे तब क्या करेंगे हम, तब उसके लिए कुछ और मेथड्स होते हैं, वो कि लास्ट चैप्टर हमारा, उस चैप्टर के अंदर टैकल करेंगे उन मेथड्स को। अभी इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसके अंदर हमें 2 क्रॉस 2 वाली पे ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होगी, और जिसमें 2 प्लेयर होंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए के लिए सपोज दैट अगर प्रॉफिट की मैट्रिक्स है तो प्लेयर बी के लिए लॉस की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यही रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई होगी तभी इसके बाद ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि इसमें मिनिमम रो को रिड्यूस किया जाता है और मैक्सिमम कॉलम वाले को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, और डोमिनेंस प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब हमारे पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आता है। तो स्टार्ट करेंगे, आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए भी हैं, यूजिंग द डोमिनेंस रूल सॉल्व द फॉलोइंग गेम, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी होती है, आपको उस गेम का सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी पे। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी टैक्स नहीं जा रहा, अब तो मोदी जी ने GST भी हटा दिया है। ठीक है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ टैक्स लगेगा, और एजुकेशन पे तो टैक्स वैसे भी 0% हो गया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कोई टैक्स नहीं जा रहा है। और वीडियोज़ अगर हमारी अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन में लिखा है, और ये मैट्रिक्स आपके पास 4x4 की है, जहाँ पर ये प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, इन दोनों के लिए स्ट्रेटजी 1 2 3 4। क्वेश्चन में केवल लिखा होगा सॉल्व द गेम, मतलब आपको सिंपली सॉल्व ही करना है, बट आपको क्या प्रोसेस पता होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस के लिए हमने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी विल चेक सैडल पॉइंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, सैडल पॉइंट चेक करेंगे। सैडल पॉइंट चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक पे ऑफ मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मिनिमैक्स क्राइटेरिया यूज करके पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, और उसमें आपको सैडल पॉइंट चेक करना है। ठीक है, अगर आपको सैडल पॉइंट मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, तब तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब सैडल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक स्टेप बता दिया, ये लोग आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ये फर्स्ट स्टेप था। स्टेप नंबर 2, अब जब सैडल पॉइंट नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, वी डू नॉट गेट एनी सैडल पॉइंट हेयर इन दिस पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें आपके पास कोई सैडल पॉइंट नहीं आया, सो वी विल अप्लाई डोमिनेंस रूल। सो वी विल अप्लाई, अब अगर सैडल पॉइंट नहीं है तब कहाँ मूव करेंगे, डोमिनेंस रूल पे। सो वी विल मूव डोमिनेंस, सो वी विल अप्लाई डोमिनेंस रूल। ठीक है, तो डोमिनेंस रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन द पे ऑफ मैट्रिक्स, रो मिनिमम कौन सी है, ऐसी कौन सी रो है जिसकी सारी एंट्री किसी अदर रो से या तो इक्वल है या उससे छोटी है। फर्स्ट वाली रो को अगर आप कंपेयर कराते हैं
थर्ड वाली रो के साथ। तो ये देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो पहला एलिमेंट छोटा है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट इक्वल है, तीसरा एलिमेंट भी इक्वल है, चौथा एलिमेंट भी इक्वल है, यानी कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं या फिर लेस देन है फर्स्ट वाली रो के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रो 1 इज मिनिमम, रो 1 इज मिनिमम, रो 1 इज मिनिमम as compared to रो 3, ठीक है। अब आपको पता है जो रो मिनिमम है किसी अदर वाली रो के कंपैरिजन में, तो आप किस रो को चूज करेंगे। तो प्लेयर ए के लिए तो हम बेस्ट आउटकम क्या होगा, जो जिसके पे ऑफ ज़्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर इस वाली रो के पे ऑफ मिनिमम हैं किसी दूसरी रो के पे ऑफ से, तो मिनिमम वाले तो हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहेंगे, वो तो एक वर्स्ट स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए डिलीट रो 1, ठीक है। तो रो 1 को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, 3x4 में, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 में आपने, स्टेप नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने एक रो को डिलीट किया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप पहले रो डिलीट कर लिया, अब कॉलम पे चलेंगे, रो कॉलम इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कॉलम पे चलेंगे। कॉलम पे चलने के लिए आप फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 डाल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट। तो ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स आई है, अब इस वाली पे ऑफ में देखेंगे, ठीक है। इन द रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स, हमें मैक्सिमम वाला कॉलम चाहिए। कॉलम क्या होता है, मैक्सिमम चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉलम, सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, सबसे बड़ा कॉलम अगर हम बात करें तो फोर्थ कॉलम को आप देखिए। फोर्थ वाला कॉलम जो है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में इसका एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, सेकंड एलिमेंट तो छोटा आ रहा है, तो ये हम मैक्सिमम कॉलम नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें कॉलम 1 और 3, तो 1 3 में देखिए 2 2 4 4 0, यानी कि दोनों कॉलम बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब जब दोनों कॉलम सेम है तो भाई एक कॉलम तो आपको डिलीट ही करना होगा, एक ही तो भाई सारे देखिए, इसके भी पे ऑफ 2 4 0, इसके भी पे ऑफ 2 4 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, कॉलम 1 या कॉलम 3 में एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इन द रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, so we can delete either of the कॉलम, किसी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमने किस कॉलम को डिलीट करना है, हम थर्ड वाले कॉलम को डिलीट किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर से रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या आएगी, 3x3 की बन गई, ठीक है। एंट्री लिख लीजिए 2 4 0 4 2 4 4 0 8। अब देखिए ना तो कोई कॉलम मैक्सिमम आ रहा है ना कोई रो मिनिमम आ रही है। अब जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जब रो भी मिनिमम नहीं मिल रहा, कॉलम भी मैक्सिमम नहीं मिल रहा, तब आप क्या करेंगे, तब मैंने एक और रूल बताया था कि आप एवरेज चेक कर लीजिए। अगर किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम का एवरेज मिनिमम या मैक्सिमम है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इन 2 का कॉलम का एवरेज लीजिए, तो 4 4 8 8/2 करेंगे, 4 आएगा जो कि इससे फर्स्ट वाली एंट्री से बड़ा है, ठीक है। फिर 2 + 0 2/2 करेंगे, 1 आएगा जो कि छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज वाला सेकंड और फोर्थ में तो अप्लाई होगा नहीं। चलिए सेकंड फोर्थ में नहीं अप्लाई होगा, फर्स्ट और फोर्थ वाले को ले लीजिए। तो 4 2 6, ठीक है, इन दोनों का एवरेज, और ये वाला मैक्सिमम कॉलम आना चाहिए। एवरेज लेने के बाद ये मैक्सिमम आना चाहिए, तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 2 6 6/2 करेंगे, 3 आएगा जो कि
मिनिमम एंट्री है 4 से, ठीक है, लेस देन है, तो पहला वाला एलिमेंट चलो ये मैक्सिमम मिल जाएगा। सेकंड वाला एलिमेंट मैक्सिमम मिलेगा या नहीं, तो 4 + 0 करेंगे 4, 4/2 करेंगे 2 आएगा जो कि इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। 0 + 8 करेंगे, 0 + 8 क्या होता है 8 आएगा, और 8/2 करेंगे 4 आएगा जो कि 4 के इक्वल है। यानी कि सेकंड वाला जो कॉलम है उसका हर एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है फर्स्ट और फोर्थ के एवरेज के, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं एवरेज वाला रूल लगा करके, ठीक है। तो अब इस बार यहाँ पर थर्ड रिडक्शन करेंगे हम यहाँ पर इन द रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स कॉलम 1 एवरेज ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ कॉलम 1 and 4, एवरेज ऑफ कॉलम 1 and कॉलम 4, ठीक है। एवरेज ऑफ कॉलम 1 and कॉलम 4 इज लेस देन और इक्वल टू कॉलम 2। भाई कॉलम 2 के लेस देन और इक्वल टू का मतलब यानी कि कॉलम 2 क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सो कॉलम 2 इज मैक्सिमम, कॉलम 2 क्या है, इज मैक्सिमम, thus डिलीट कॉलम 2। कॉलम 2 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद पे ऑफ मैट्रिक्स कैसी बन के आएगी, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या बचेंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये बचा है 3x2, ठीक है, 3x2। अब हमें रो और रिड्यूस कर देनी, एक रो इनमें से एक जरूर रिड्यूस होगी, उसके बाद फाइनली 2x2 में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब किस स्टेप पे आएंगे, इसी में फोर्थ स्टेप पे, फोर्थ रिडक्शन करना होगा। अब देखिए कोई भी रो क्या मिनिमम मिल रही है, ये वाली रो मिनिमम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इससे, ये वाला एलिमेंट तो छोटा है लेकिन ये बड़ा आ रहा है। तो ये वाला यही रो अगर इससे कंपेयर कराएं तो ये तो एलिमेंट छोटा आ रहा है और ये फिर से बड़ा आ रहा है, तो ये वाली रो तो मिनिमम नहीं है। ये वाली रो अगर कंपेयर कराते हैं तो इसमें भी सेम है, ये भी रो मिनिमम नहीं आएगी। इस रो का अगर कंपैरिजन कराते हैं तो इस रो का भी कंपैरिजन किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2 यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, 4 छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी रो यहाँ पर डायरेक्ट मिनिमम नहीं निकल के आ रही। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर किसी 2 रो का जो एवरेज होगा, किसी 2 रो का एवरेज जो होगा और उसका कंपैरिजन जब थर्ड रो से कराएंगे तो वो थर्ड रो क्या होनी चाहिए, थर्ड रो हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 का एवरेज लेंगे और तीसरी रो देखेंगे मिनिमम है या फिर नहीं है, ठीक है। अब हमें ये काम करना है, ठीक। तो देखिए इसी में 2 का एवरेज ले लीजिए, तो 4 2 6, ठीक है, 4 2 6, 6/2 करेंगे 3 आएगा जो कि यहाँ पर 0 लेस देन एंट्री आ रही, ठीक है। 4 + 0 करेंगे बटे 2 तो 2 आएगा जो कि बड़ा है, यानी कि इन दोनों का एवरेज तीसरी वाली मिनिमम नहीं बन रही है। अब इन 2 का एवरेज ले लीजिए फर्स्ट और लास्ट का, तो 2 + 0 हमारे पास 2/2 1 आएगा जो कि यहाँ पर ग्रेटर देन एंट्री आ रही है, तो फर्स्ट और फोर्थ भी नहीं ले सकते। अब इन दोनों को ले लीजिए, लास्ट की 2 हैं, तो 4 + 0/2 2 आएगा जो कि इक्वल टू है फर्स्ट वाली एंट्री का, ठीक है। इनका एवरेज ले लीजिए 4 + 0 क्या आ रहा है हमारे पास, 8 + 0 8, 8/2 करेंगे तो 4 आएगा जो कि इक्वल टू 4 है। यानी कि थर्ड और फोर्थ का अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो वो सेकंड वाले के इक्वल आ रहा है, तो लेस देन और इक्वल टू ही तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रो इज इक्वल टू सेकेंड रो, ठीक है। एवरेज ऑफ थर्ड स्ट्रेटजी फोर्थ स्ट्रेटजी वाली जो रो है, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटजी वाली रो है फॉर ए, ठीक है, फॉर ए के लिए लिखिए, इज इक्वल टू सेकेंड रो फॉर ए। ए के लिए स्ट्रेटजी देख रहे हैं, सेकेंड स्ट्रेटजी वाली जो रो है
वो इन दोनों की एवरेज के क्या है यहाँ पर, इन दोनों के एवरेज के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिलीट फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब जब फर्स्ट रो को डिलीट कर सकते हैं तो फाइनली मैट्रिक्स देखिए क्या बन के आएगी आपके पास। फाइनली मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये 2 क्रॉस 2 की बन के आएगी, ये फर्स्ट, ये फोर्थ और सेकंड वाली, यानी कि फर्स्ट रो डिलीट हो गई तो स्ट्रेटजी बची 3 और 4। ठीक है, तो 4 0 0 8। ठीक, तो फाइनली ये आपके पास रिड्यूस्ड 2 क्रॉस 2 पे ऑफ मैट्रिक्स निकल के आई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सैडल पॉइंट चेक करना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, रो वाइज मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पर 0 है, इसमें यहाँ पर 0 है, मैक्सिमम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो सैडल पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, कॉलम वाइज मैक्सिमम, रो वाइज मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर वी डू नॉट गेट सैडल पॉइंट। ठीक है, अब जब सैडल पॉइंट नहीं मिला है, thus let us assume that the probabilities, अब यहाँ पर हम probabilities को assume करेंगे, probabilities, let us assume that probabilities of getting third and fourth strategy for प्लेयर ए आर, देखिए थर्ड भाई प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रैटेजी हैं, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या है, आर x1 एंड x2। इसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी x2 है आने की। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी के लिए फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बाई 1 एंड बाई 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी सम क्या होता है, x1 प्लस x2 क्या होगा, 1 के होगा, इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। बाई 1 प्लस बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको x1 x2 बाई 1 बाई 2 की वैल्यू चाहिए, वेयर, तो एक की वैल्यू अगर निकल आती है तो बाकी वैल्यू निकल आएंगी। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, ये एंट्रीज मान लीजिए A11 A12 A21 और A22, ये एंट्रीज हैं आपके पास। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे, यानी कि A22 से A21 तक। तो A22 माइनस A21 करेंगे, अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, A11 प्लस A22 माइनस बैक डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो बैक डायगोनल क्या है, A12 प्लस A21। ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद करने की ट्रिक बता दी आपको हमने। x1 के लिए आप ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 8 आएगा, अपॉन इन दोनों का सम 8 4 12 हो गया, माइनस बैक डायगोनल का सम 0 हो गया, इक्वल टू 8/12 डिवाइड करेंगे, 4 2 8 4 3 तो ये 2/3 आ गया आपके पास, 2/3 आ गया। अब आपके पास अगर x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई है, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो 1/3 आएगा x1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं x2 इक्वल टू ये x2 होगा। ठीक है,
x2 इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, और यहाँ से बाई टू कैसे निकलेगा, 1 माइनस बाई वन। अब हमें बाई वन निकालना है, तो बाई वन के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस यहाँ पर इस बार किसका लेंगे, इस बार a22 से चल के ऊपर कॉलम वाइज डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो a22 माइनस a12 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21 इज इक्वल टू, तो a22 क्या है हमारे पास 8 माइनस 0 8 ही रहेगा, 12 माइनस 0 तो 8 अपॉन 12, इसका भी क्या आ गया 2 अपॉन 3, ठीक है। तो बाई वन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 2 अपॉन 3 आ रही है। तो बाई वन इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है, तो बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस बाई वन, तो 1 माइनस बाई वन करेंगे तो बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 3। तो x1 x2 बाई वन बाई टू ये सारी वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई। फिर आपको क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम का फार्मूला सिंपल है, या तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी x2 है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बाई वन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बाई टू है, या तो आप कॉलम वाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए, या फिर रो वाइज मल्टीप्लाई ऐड करा लीजिए। हम रो वाइज करेंगे, तो इस 4 की मल्टीप्लाई x1 से होगी, तो लिख सकते हो 4x1 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई x2 से होगी, तो 0 इंटू x2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू x1 की वैल्यू क्या आई है 2 अपॉन 3, और प्लस 0 टाइम समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 3, क्या आएगा हमारे पास 8 अपॉन 3। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम आने के बाद एक चौथा पॉइंट और लिखा जाता है, तो डी पॉइंट, बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए। तो ए के लिए टोटल अवेलेबल कितनी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 अवेलेबल थी, जिसमें बची कितनी रिड्यूस होने के बाद थर्ड और फोर्थ ही बेस्ट बची, बाकी 2 तो चली गई फर्स्ट सेकंड वाली। तो जब फर्स्ट सेकंड वाली चली गई, ऑर्डर इनका 1 2 3 4 रहेगा, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 0, सेकंड स्ट्रैटेजी 0, थर्ड वाली की x1 है, और x1 की वैल्यू हमने निकाली है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3, और फोर्थ है, फोर्थ की हमने वैल्यू निकाली x2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3। तो इस तरीके से ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी ऑर्डर में आपको स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, यही आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ए के लिए। कैसे आप बी के लिए निकालेंगे, बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट के लिए बाई वन प्रोबेबिलिटी आ रही है, और बाई वन की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3, सेकंड थर्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर चेक करेंगे प्लेयर बी के लिए, तो जो है नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, तो 0 का मान 0। फोर्थ वाले के लिए बाई टू लिया है, और बाई टू की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेयर बी के लिए बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो गई, और ये प्लेयर ए के लिए बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द गेम आप निकाल ही चुके हैं, कितनी है 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आपके पास लिखी जाती है, ठीक है। ये सब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फर्स्ट ये सब प्रोबेबिलिटी 4 टपल में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको रिवाइज करा दें। स्टेप नंबर 1 में आपको सैडल पॉइंट चेक करना है। सैडल पॉइंट अगर नहीं मिलता है तो आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, डोमिनेंस रूल लगाएंगे। डोमिनेंस रूल में रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करेंगे, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन डायरेक्ट अगर नहीं हो रहा तो कौन सा रूल लगाएंगे, एवरेज वाला रूल लगाएंगे, फिर उससे रिड्यूस करेंगे। अगर उससे भी रिड्यूस नहीं होता
तब चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो मेथड है उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, डोमिनेंस रूल लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको x1 x2 by1 ये प्रोबेबिलिटी है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने के बाद आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, और वैल्यू ऑफ गेम निकालने के बाद ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी लिखेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है, तो इस प्रोसेस को समझ जाइए। एक क्वेश्चन के द्वारा हमने आपको समझा दिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर हमारे ग्रुप जो भी हैं व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे है, और साथ ही साथ मेड इन इंडिया ऐप अभी आया है, एक स्वदेशी अपनाओ मोदी जी ने कहा भी है और ज़रूरत भी है। ठीक है, आराटाई, आराटाई ये एक तमिल शब्द है और इसका मीनिंग होता है बातचीत करना, गपशप करना। ठीक है, तो आराटाई आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे हमारा चैनल बना है जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी, सारी PDF मिलेंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अनाउंसमेंट है, वो सारे के सारे आराटाई ऐप पे मिलेंगे। आप जब डाउनलोड करेंगे तो चैनल सेक्शन वाला एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिए SWNH01। ठीक है, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे चैनल की, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो भी आपको आराटाई ऐप पर चैनल पे हमारे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।